इस्लामाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। इस वारदात को बलखड़िया गैंग ने अंजाम दिया है। दरअसल पूर्व प्रधान दुर्गा प्रसाद पहले इस गैंग में थे और 2 बार गैंग को शरण देने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऋषिकेश में इस्कॉन के मधुबन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ विदेशों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी लोग ऋषिकेश पहुँचने लगे हैं। मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम चल रही है। आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश के मधुबन आश्रम में, जहां भगवान श्री कृष्ण की आरती के रूपों में दर्शन कराते हैं। मधुबन आश्रम कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में रंगना शुरू हो गया है। मंदिर को सजाया जा रहा है और कृष्ण जन्मोत्सव के लिए विशेष पूजा अर्चना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो मधुबन नाम है, वो वास्तविक रूप से उनका कहना है कि ये सार्थक होता है। जब हम आते हैं तो पूरा एक वृंदावन का माहौल लगता है। तो इसमें तैयारियों में हम बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को कंपटीशन कराते हैं, जिससे उनको संस्कार मिले और उनको पुरस्कारित करते हैं जो विजेता होते हैं। और श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में से कुछ 1-2 लीलाएं का पूर्व संध्या में, जन्माष्टमी की पूर्व संध्या में उनका वहां पर नृत्य नाटिका के रूप में प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। इस्कॉन परंपरा का ये मंदिर भक्तों की पहली पसंद है। यहाँ देश विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कृष्ण कन्हैया केवल यमुना किनारे ही रास नहीं रचाते हैं, कृष्ण गंगा किनारे भी हैं। कनखल में राधा कृष्ण लीला करते हैं। कनखल का पुराणों में उल्लेख है। कनखल राजा दक्ष की राजधानी थी। वैसे तो कृष्ण की नगरी यमुना के किनारे मथुरा और वृंदावन है, पर यह शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि कृष्ण भगवान राधा के साथ कनखल में गंगा किनारे भी रासलीला रचाते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब शिव पार्वती के बीच संवाद हो रहा था तो दोनों के मन में विपरीत रति करने की इच्छा जागृत हुई, पर यह उनके वास्तविक रूप में संभव नहीं था। तो दोनों ने रखा राधा कृष्ण का रूप। शिव ने राधा और पार्वती ने कृष्ण का रूप रचाया और कनखल में इसी स्थान पर फिर उन्होंने किया विपरीत रति। तभी से माना जाता है कि शिव पार्वती यहाँ राधा कृष्ण के रूप में रहते हैं। उत्तराखंड में डॉक्टर्स के ट्रांसफर को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जहां जल्दबाजी दिखाते हुए रातों रात ट्रांसफर की लिस्ट तैयार कर ली है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के डॉक्टरों का आरोप है कि ये ट्रांसफर नियम विरुद्ध किए गए हैं। ऐसे में डॉक्टर इन ट्रांसफरों से बेहद नाराज हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस मुद्दे पर कहा है कि ये ट्रांसफर नियमों के मुताबिक ही किए गए हैं। ऐसे में सरकार और डॉक्टर के बीच इस तरह तनी में सूबे की राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले साल 2001 में हुए ट्रांसफर से खफा 2 दर्जन डॉक्टरों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। कोशिश इस बार हमने ये की है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। जो जिला अस्पताल है हमारे 13 जनपद के, इनमें हम लोगों ने पूरा स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया कि हर प्रकार डॉक्टर वहां पर पहुंचे, ताकि वहां पर रेफरल सेंटर न बंद कर रहे वो और तमाम सुविधाएं उन्हीं पर उपलब्ध हो जाए। सूबे में पहले ही डॉक्टरों की भारी कमी है। ऐसे में इस तनातनी ने लोगों की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कानपुर में एक छोटी सी बच्ची बन गई है जलपरी। मात्र 6 साल की उम्र में ही उसने उफनती गंगा की लहरें पार कर दी। जी हाँ, कानपुर में एक छोटी सी बच्ची जलपरी बन गई है। छोटी सी श्रद्धा गंगा की उफनती लहरों को बड़ी ही आसानी से पार कर देती है। इतना ही नहीं, मात्र 6 साल की उम्र में ही श्रद्धा ने गंगा की उफनती लहरों में 6 किलोमीटर की दूरी तय की और आज भयंकर बाढ़ के बीच 10 किलोमीटर की दूरी तय करके नया कीर्तिमान बना दिया है। ये हुनर श्रद्धा ने अपने बाबा मुन्नू लाल से सीखा है, पर डर है कहीं ये हुनर दबकर ना रह जाए। अगर प्रशासन इस ओर जरा सा भी ध्यान दे तो ये जलपरी देश के सम्मान में 4 चांद लगा सकती है। अब गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम का विलय हो गया है। देहरादून में सीएम विजय बहुगुणा ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में ये फैसला किया गया
कि GMVN और KMVN का विलय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में पर्यटन विभाग के कामकाज का ब्यौरा लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सूबे के पर्यटन मंत्री अमृता रावत भी मौजूद रही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इन दिनों प्रदेश सरकार के सभी विभागों की समीक्षा बैठक में लगे हुए हैं। पहाड़ों पर बारिश ने कोहराम मचा रखा है और अब मसूरी के ऐतिहासिक कंपनी गार्डन पर बारिश और भूस्खलन से खतरा मंडराने लगा है। आलम यह है कि एक भारी भरकम देवदार का 150 साल पुराना पेड़ गिरने से गार्डन में एक रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गार्डन में मौके का मुआयना करने आए विधायक गणेश जोशी ने कहा कि नगरपालिका और तहसील के अधिकारियों से कहकर वो उचित मुआवजा दिलवाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी गार्डन के खतरे को तुरंत सही नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक योजना बनाकर ही काम किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप कहें कि तुरंत इसका कोई रोकथाम किया जाए तो संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की योजनाएं बनाएं ताकि भूस्खलन से होने वाला खतरे से इसको बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और हजारों टूरिस्ट यहाँ पर आता है और कई लोगों की आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है। लेकिन कब तक इस ऐतिहासिक कंपनी गार्डन को ठीक कर लिया जाएगा ये कोई नहीं बता पा रहा। पौड़ी में अब चाय की खेती किसान छोड़ रहे हैं। पौड़ी में अब कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही चाय की खेती की जाती है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने उत्तराखंड के कई इलाकों में चाय की खेती के प्रयास किए, लेकिन समय के साथ उचित विपणन व्यवस्था व प्रोत्साहन न मिलने के कारण स्थानीय लोगों ने चाय की खेती को छोड़ दिया। आधुनिक समाज में चाय की जिस तरह से मांग है, यदि सरकार इसकी ओर ध्यान दे तो यह बेहतर फायदेमंद हो सकती है। पौड़ी में कई मशहूर चाय फैक्ट्री से चाय विदेशों में जाती है। आपको बता दें कि प्रदेश में चाय उत्पादन की मात्रा दिन पर दिन कम होती जा रही है। हापुड़ में एक बाप ने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। झूठी शान की खातिर एक बाप ने अपनी 17 साल की बेटी का उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पिता के रिश्ते को कलंकित करने वाला ये वाकया है हापुड़ के फूल गली का, जहां एक बाप ने अपनी फूल सी बेटी की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसकी बेटी दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार करके उसको भेज दिया है सलाखों के पीछे। मुरादाबाद की सेल्स टैक्स टीम ने 3 करोड़ की चांदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चांदी का वजन 514 किलो बताया जा रहा है, जिसे एक प्लास्टिक के पैकेट में रखा गया था। इस चांदी को एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी में पंतनगर से जयपुर ले जाया जा रहा था। गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड के पास चांदी के कागजात नहीं थे, इसलिए सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने चांदी को अपनी कस्टडी में ले लिया है। चलो कोई सामने देख लो। कन्नौज के गुरसाहेगंज इलाके के NH 91 पर टाटा मैजिक और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक स्टीयरिंग फेल होने की वजह से टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैजिक के ड्राइवर और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए।
जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी, पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हंसी के ऐसे डोज जिन्हें देखकर आप रोक नहीं पाएंगे अपनी हंसी को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कॉमेडी शो। देखते रहो, हंसते रहो। कपिल बनाने जा रहे हैं एक पंजाबी फिल्म, जिनकी हीरोइन से मिलवा रहे हैं कपिल और बता रहे हैं अपनी फिल्म की कहानी। So Happy Singh Production presents one and only जहाज मित्रा दा सीन नंबर 1। हे जैक, क्या तुम मेरी एक पेंटिंग बनाओगे? पेंटिंग बना तो दूं, मेरे पास काला रंग नहीं है। एक सेकंड में कोयला फोड़ लूं। मैं वहाँ जाकर ले जाऊँ? लेट तो जाओगी, खड़ा कोने में कौन करेगा? बदतमीज खड़ी रही है। जैक, मैं कैसे पोज में खड़े रहूँ? ऐसे या ऐसे? तुम चाहे ऐसे खड़ी रहो चाहे ऐसे। मोहम्मद कैफ कभी कटरीना कैफ नहीं बन सकता। खड़ी रह। जैक, मुझे देखकर पेंटिंग बनाओ ना। नहीं देखना, मुझे आइडिया है। पहले भी मैं मलिंगा के पोस्टर कई बार बना चुका हूँ। बन गई तुम्हारी पेंटिंग। दिखाओ ना। कल दिखाऊंगा। आज नेगेटिव बना है, कल पॉजिटिव बना के दिखाऊंगा। दूसरा सीन देखें। हैप्पी सिंह प्रोडक्शन प्रेजेंट्स सीन नंबर 2। हे जैक, आओ ना, मैं तुम्हें अपने बाहों में भरना चाहती हूँ। डार्लिंग, तुम रंग तो नहीं छोड़ती ना? तुम्हें पता है पूरे इंडिया की भैंसों ने हड़ताल कर रखी है। कहती हम नंगी घूम रही, दीदी गाउन पहन के शूटिंग कर रही है। जैक, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम भी किया करो, पेमेंट तो तुम भी उतनी लेती हो। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहती हूँ, आओ ना। जहाज के आगे खड़ी हो जाए, आगे गिर मत जाना, मछलियां मर जाएंगी। इधर है, आओ ना जैक। ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता, प्रेग्नेंट में। एक सेकंड। रोज, एक बात बताओ, ये तुम्हारा नाम रोज किसने रखा था? मेरी माँ ने। तेरी माँ का। एक बात बता रोज, तुम्हारा बाप जिंदा है? मर गया। मर गया? अच्छा हुआ, जिसने ऐसी गंदी हरकत की उसे मर ही जाना चाहिए था। अब तो मेरे लिए एक रोमांटिक सा गाना सुनाओ ना। कौन सा गाना? Every night in my dreams I see you, I feel you। रोज डार्लिंग, ये गाना तुम पे सूट नहीं करता है। मैं तुम्हारे लिए एक और गाना सुनाता हूँ, पंजाबी फिल्म है हमारी। वो चिट्टा कुकड़ी बने रहते, चिट्टा कुकड़ी बने रहते, अज मेरा दिल करदा नी मैं थुक दवा तेरे ते। भारती बन गई है गब्बर की बीवी और गब्बर का हो गया है राम नाम सत्य। अब कौन कौन आता है उनसे मिलने, चलिए देखते हैं। तुम एक बार कह के तो देखते, मैं तुम्हारे लिए पतली हो सकती थी। और तुम क्या जानो, मुझे वो कमर कम करने वाला बैले डांस भी आता है। अभी दिखाती हूँ। खैर, तुम्हारी किस्मत में ये डांस था ही नहीं। गबरी, अरे तो आप भी गब्बर का शौक मनाने आए हो? नहीं, मैं यहाँ शौक मनाने नहीं, अपना शौक पूरा करने आया हूँ। कौन सा शौक? तुम तो जानती हो मुझे विधवाओं की क्या शादियां कराने का बड़ा शौक है। तो मेरे बारे में कोई है?
मैंने जितने भी लड़के देखे हैं मुझसे अच्छा कोई नहीं था। ठाकुर, I love you, ठाकुर।